नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पवन कुमार आज फिर से आपके बीच एक छोटी सी कहानी विश्वास के ऊपर लेके आए हैं। साथियों, ये कहानी उस समय की है, द्वापर युग की, जिस समय महाभारत का महाभीषण युद्ध हुआ था। साथियों, उस महायुद्ध में भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी और उनके परम मित्र अर्जुन जी, इन दोनों का बहुत अहम रोल रहा था। तो साथियों, श्री कृष्ण जी और उनके प्रिय सखा अर्जुन जी जब कुरुक्षेत्र के मैदान को देखने के लिए जाते हैं, उसका निरीक्षण करने जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद उन्हें देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी वृक्ष थे, जितने भी वहाँ पे पत्थर थे या भी जो भी था, सारों को साफ करके मैदान को तैयार कर दिया गया है ताकि वहाँ पे युद्ध आराम से हो सके। साथियों, उसी बीच एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया आती है और श्री कृष्ण जी को कहती है कि प्रभु, इस रणभूमि में कल प्रातःकाल से युद्ध आरंभ होने जा रही है, लेकिन युद्ध शुरुआत से पहले ही मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी संसार उजड़ गई है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं उस छोटी सी चिड़िया से कि आखिर क्या बात है, कैसे क्या हुआ। साथियों, वो चिड़िया रोते हुए कहती है कि आपके सैनिक यहाँ पे जितने भी वृक्ष थे, जितने भी पेड़ थे, सबको काट दिए, और उसी पेड़ में, मेरे एक पेड़ के ऊपर मेरा घोंसला था जिसमें मेरे 2 अंडे थे। जो पेड़ काटने की वजह से वो अंडे घोंसले के साथ नीचे आ गए, और कल से युद्ध की जब प्रारंभ होगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी। मेरा तो संसार लूट गया और वो बच्चे बहुत जल्द धरती पे आने वाले थे, तो मैं अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं ये तो नियति है, नियति से आगे हम क्या कर सकते हैं, नियति से आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो नियति में होता है वो होके रहता है। वो चिड़िया कोई तर्क नहीं करती है, वो बस इतना ही प्रभु श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे प्रभु, यदि ये नियति है तो मैं क्या सिर्फ एक अनुरोध है कि आप पे विश्वास रख सकती हूँ। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है। साथियों, वो चिड़िया वहां से चली जाती है। अगले दिन प्रातःकाल रणभूमि में सारे एकत्रित होते हैं, कौरव एंड पांडव। साथियों, युद्ध शुरुआत से पहले सारे पहुंचे हुए रहते हैं। युद्ध का ध्वनि नहीं बजा था, संग ध्वनि। उसके पहले श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे धनुष बांध दो। तो अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु, आपने तो प्रण लिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर आप धनुष बांध क्यों। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्थ, अभी युद्ध प्रारंभ हुआ नहीं है, शुरुआत हुआ नहीं है, मुझे कुछ काम है, मुझे धनुष बांध दो। वो उनको धनुष बांध देते हैं। श्री कृष्ण जी निशाना लगाते हैं, और जब तीर को धनुष से छोड़ते हैं तो सामने खड़े एक विशाल हाथी के गले में लगा एक घंटी पे जाकर टकराता है। वो घंटी नीचे गिर जाता है। अर्जुन जी को थोड़ा सा अहम आ जाता है और कहते हैं हे प्रभु, ये क्या, आपका निशाना तो चूक गया, अब धनुष बाण हमें तो इस हाथी को अभी मैं मार गिराता हूँ। श्री कृष्ण जी बोलते हैं नहीं पार्थ, मेरा काम हो गया। उसके बाद वो शस्त्र पूरे युद्ध में कहीं नहीं उठाए। युद्ध जैसे समाप्त हुआ, उसके बाद फिर से श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी उस युद्ध भूमि में पहुंचते हैं निरीक्षण करने के लिए कि क्या कोई ऐसा सामान या वैसे कोई हमारे साथी रह गए हो जिनको हम अपने साथ नहीं ले जा पाए। वो निरीक्षण करने फिर वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं वो जो घंटी युद्ध से पहले दिन जो गिरा था, वो घंटी वैसे के वैसे उसी जगह पे रखा हुआ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, जाओ और वो घंटी उठा के ले आओ। अर्जुन जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो गए, घंटी को उठाते हैं। जैसे घंटी को उठाते हैं, उस घंटी के नीचे से 2 छोटी सी चिड़िया चूं चूं करते हुए आसमान की ओर उड़ के चली जाती है। अर्जुन जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था, प्रभु क्या करना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे। साथियों, वो श्री कृष्ण जी के पास आते हैं, बोलते हैं कि प्रभु ये क्या था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्थ, ये उस छोटी सी चिड़िया का विश्वास था जो उसने मुझसे मांगा था। साथियों, हमारे भी अंदर विश्वास होता है, लेकिन कितना हद तक विश्वास होता है ये आप अपने अंदर झांक के देखें कि क्या हमारा विश्वास उस चिड़िया की तरह है। साथियों, हमें अपने विश्वास को
हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाना है, हमेशा सही सोचना है, गलत नहीं सोचना है। क्योंकि विश्वास एक कल्प वृक्ष की तरह होती है, जिसके सामने जाने के बाद हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। ये छोटी सी बात विश्वास हमें सिखाती है कि ये चिड़िया यदि प्रभु पे इतना विश्वास रखने के बावजूद, जो श्री कृष्ण जी ये बोल दिए थे कि नियति का नियम है, उसे भी टाल दिए, बस उसका विश्वास। आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास को हमेशा मन में रखें, दिल में रखें और अपने रब से, अपने भगवान से हमेशा विश्वास बनाए रखें। और अगर आपको पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड जय हिंद।